नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट। अगर हम बात करें अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले टॉपिक में, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा 90% बच्चों को इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आती है। तो अगर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट हमारे अर्थमेटिक का सबसे टफ सेक्शन है, सबसे टफ टॉपिक होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर इसकी आपको समझ नहीं है, ठीक है, तो आपको टफ लगेगा। या हो सकता है कि आप फार्मूला रट लें, या हो सकता है कि आप कुछ टीचर से जहाँ से पढ़े हो आपने तरीका सीख लिया कि हाँ हमको ऐसे करना है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और निकल जाना है। तो आपको ध्यान तो पीएचडी नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसके पीछे जानते रहोगे तो इसका एक फ़ायदा होता है कि जो बार बार, जैसे क्या होता है कि एक बार हमने जब क्वेश्चन लगाया उस समय तरीका सीखा, हमको याद रहता है। लेकिन तैयारी के समय में क्या होता है कि कभी कभी हमारा दिमाग ध्यान उधर होता नहीं है, हमारा फोकस चला जाता है जीएस, इंग्लिश या रीजनिंग जैसे सेक्शन पे। तो हम बीच बीच में क्या होता है, गैप होता रहता है, छूटता रहता है। तो उन समय में क्या होता है, फिर भूल जाता है। तो बार बार इसको याद करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आप उसके बेसिक्स को जरूर समझें। और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका अप्रोच भी अच्छा होना चाहिए। बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन अप्रोच सही नहीं होता है, तो फिर वही क्वेश्चन को लगाने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो आज हम इन्हीं सब प्रॉब्लम जितने होती हैं इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पेशेंस से पूरी वीडियो देखेंगे तो इसके बाद कभी भी आपको इंस्टॉलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप बिल्कुल फार्मूला से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, कभी कभी देखो, जैसे फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं वह क्या होता है, अगर समान इंस्टॉलमेंट हो, कभी कभी इंस्टॉलमेंट समान ना हो, यानी हमारा जो किस्त है अलग अलग, बार बार हो सकता है अलग अलग दिया जाए, या हो सकता है हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जा रहा है, कुछ भी बनाने को एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अगर हम सब प्रकार से प्रिपेयर होना चाहते हैं तो फार्मूला फिर वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इन्हीं सब बातों को आज हम सीखेंगे कि मतलब हम कैसे बचेंगे और क्या होता है इंस्टॉलमेंट के पीछे बेसिक समझ। तो इंस्टॉलमेंट में देखो, करने से पहले मैं आपको 2-3 टर्मिनोलॉजी कुछ यूज होती हैं उसको भी बता देना चाहता हूँ। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है आपको कि डेट और लोन। कभी कभी आपको डेट पढ़ने को मिलेगा, कभी कभी लोन। देखो, जो मैथमेटिकल जो हम लोग क्वांट का क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेट इक्वल्स टू लोन ही होगा। यानी आपने कितना डेट या उधार लिया या लोन कितना कर्ज लिया। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो इसमें फ़र्क आ जाता है। लोन क्या होता है, आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेते हैं। लेकिन डेट क्या होता है, ये होता है किसी डिवेंचर के थ्रू या आप बॉन्ड के थ्रू लेते हैं तो उसको डेट बोला जाता है। खैर, हमको इससे मतलब नहीं है। तो आप क्वेश्चन में क्या है कि हमारा डेट और लोन एक ही होगा। दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है कि लेंडर और बारोवर, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है कि कर्ज देने वाला यानी कर्जदाता। लेंडर मतलब क्या, जो लेंड कर रहा है, जो दे रहा है। बारोवर मतलब जो बारो करता है, यानी कर्ज लेता है जो, ठीक है। इसको हम रीडी बोल सकते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म होता है, आपको समझ में आना चाहिए। और कभी कभी होता है कि देखो, एक आता है कि इतना पे है करना होगा। जैसे मान लो कि आपने, एक होता है कि आपने उधार लिया 2,000 रुपया, और एक होता है कि आपको इतना पे करना होगा इतने साल के बाद, ठीक है। तो उसमें अंतर आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझ लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और इंस्टॉलमेंट को समझेंगे। तो इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले यह समझ लो कि इंस्टॉलमेंट आखिरकार ज़रूरत क्यों होता है। तो जैसे मैं कहूँ अगर आपसे कि जैसे मान लो कि आप कहीं दुकान पे गए, या कुछ आपको मान लो एक एक कार निकालना है, ठीक है, कार निकलवाना है। अब मान लो कार की जो प्राइस है वह 15 लाख रुपए है, और कार आपको अभी चाहिए भी, यानी आपको ज़रूरत भी है कार लेने के लिए, और आपके पास क्या है, 15 लाख रुपया भी नहीं है। तो आप क्या करते हो कि देखो, एक होता है डाउन पेमेंट, एक चीज़ होता है कि आपने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया। यानी हम कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए की कोई कार थी और यह आपको चाहिए तुरंत, लेकिन आपके पास 15 लाख रुपया है नहीं। इस समय आपके जेब में जो है 4 लाख रुपया है, राइट। आपने क्या किया कि 4 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिया। अब डाउन पेमेंट क्या होता है इसको भी समझ लो।
डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि आपने 4 लाख रुपया तत्काल उसको दे दिया, तो अब आपको कितना पे करना होगा? आप कहोगे अब मुझे 11 लाख रुपया पे करना होगा, ठीक है। अब 11 लाख रुपया आपके पास है नहीं, आप कैसे करोगे? तो आपने कहा कि ऐसा करिए कि मुझे कुछ किस्त बना दीजिए, या मंथली या ईयरली या 2 साल पे 3 साल पे, जो भी हुआ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 2 साल में एक बार किस्त देना चाहते हो कि 1 साल में 2 बार देना चाहते हो? तो मैंने बोला जैसे आप क्या कर रहे हो कि 3 साल के लिए किस्त बनवा लिए, 3 इंस्टॉलमेंट बनवा लिया आपने, ठीक है। तो आप 1 साल के अंत में जाओगे, X रुपया दे दोगे, दूसरे साल के अंत में गए X रुपया दे दिया, और तीसरे साल के अंत में जाओगे X रुपया दे दोगे। यह आपका X रुपया मान लेते हैं, अगर एक इंस्टॉलमेंट है, यह एक इंस्टॉलमेंट है, तो आपने 3 इंस्टॉलमेंट बनवाया है, तो 3 इंस्टॉलमेंट पे किया और आपका लोन कंप्लीट। और हमने कहा कि चलो यह 1 साल के अंत में आप देते हो, ठीक है। इस हिसाब, इस तरह से क्या किया आपने? 1 लाख रुपये, 11 लाख रुपया पे कर दिया। अब आगे समझो, जो सबसे मुख्य बात अब यहाँ से समझना है। एक चीज़ मुझे बताइए कि 11 लाख रुपया आपने लिया और एक्स रुपया करके पे कर दिया, तो यानी इसका मतलब जो 3x है, क्या वह 11 लाख रुपया आपने दिया? तो यह क्या होगा? यही इस बात पे निर्भर करेगा कि जो आप जिससे ले रहे हो उधार, जिसको आप लोन पे कर रहे हो, क्या वह आपको बिना किसी ब्याज के दे रहा है? तो अगर कोई ब्याज नहीं दे रहा होगा तो आप 1 साल के बाद जाओगे X रुपया दे दोगे, अगले साल के बाद जाओगे X रुपया दे दोगे, फिर अगले साल के बाद जाओगे X रुपया दे दोगे। यानी हम कहें 11/3, यही एक X की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। इतना रुपया पे कर दोगे। लेकिन आज के संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको पैसा आपको फ्री में दे दे और बोले कि आप ला के लौटा देना, ठीक है, जितना ले गए उतना लौटा देना। ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि आप 3 साल के लिए अगर हम कर रहे हैं, रख रहे हो अपने पास पैसा, अगर वह 3 साल के लिए बैंक में इन्वेस्ट करता तो उसको कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो अब बात शुरू होती है कि वह क्या करता है, यह 11 लाख रुपये आपको 2 कंडीशन पे दे सकता है। एक, सिंपल इंटरेस्ट पे दे सकता है, और दूसरा, वह चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे सकता है। अधिकांश केसों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, यह आप जानते बात। अब आगे समझिए। मैं कहता हूँ कि चलो आपने क्या किया, SI पे ले लिया, ठीक है, SI पे। तो यह बताइए 11 लाख रुपये आपने लिया, मान लो 3 सालों के लिए, ठीक है। 11 लाख रुपये आपने लिया, 3 साल के बाद कितना ब्याज बन जाएगा? आप कहोगे 3 गुणे में, मान लो ब्याज यहाँ पे 10% है, बटा में 100 प्लस 11 लाख, यह हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, और इतना आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, इतना आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो यह बताइए यह किसके बराबर होगा? क्या 3x के बराबर होगा? यानी आपने जो x रुपया दिया वह कितनी वैल्यू दे रहे हो? आपको 11 लाख पे 3 साल का इंटरेस्ट दे दिया 10% से। अगर जितने लोग सोच रहे हैं कि इस 3x की वैल्यू यह होगी, तो वह बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यदि मुझे 11 लाख पे 3 साल का ब्याज ही देना होता, तो मैं क्यों उनको हर साल जाके पैसा देता लास्ट में? तो मैं ऐसा करता कि जो लास्ट एक साल में दे रहा हूँ उनको पैसा, ऐसा करूँगा मैं सीधा 3 साल के बाद जाके 11 लाख प्लस जो इस पर 3 साल का ब्याज होगा वह पे कर दूंगा। तो अब समझना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत क्यों होती, इंस्टॉलमेंट की का रिक्वायरमेंट क्या होता है, सॉरी, इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत क्या होती है। अब यहाँ पे यह समझो। देखो, इंस्टॉलमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 11 लाख रुपए पे हमको क्या 3 साल का ब्याज लग रहा है, तो 11 लाख पे लगेगा तब ज़्यादा ब्याज लगेगा। लेकिन आपने सोचा कि जैसे आपने साल भर में कुछ पैसा अर्न कर लिया, आप गए वहाँ पर उसको दे दिए X रुपया, तो अब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना, वह 11 लाख से घट के कितना हो जाएगा? 11 लाख माइनस X रुपया हो जाएगा। अब इस पे ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर अगले साल के अंत में गए, आपने 11 लाख रुपया माइनस X पहले दे दिया, तो फिर X रुपया दे दिया, यानी टोटल कितना दे दिया? 11 लाख माइनस 2x दे दिया। अब इस पे ब्याज लगेगा। उसी प्रकार तीसरे साल में आप गए, ठीक है, तीसरे साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे साल के अंत में आपने X रुपया पे किया, पूरा कंप्लीट हो गया आपका लोन, ठीक।
अभी हम इसको और समझाएंगे, बस इतना समझ अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस आपकी हो डेवलप हो कि हम इंस्टॉलमेंट देते क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 11 लाख रुपये हमको इंटरेस्ट देना पड़े उस पर ना देना पड़े, उससे कुछ कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जो यह 11 लाख पे 3 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट लगेगा वह 3x के बराबर नहीं होगा। यह वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू 3x, यह वैल्यू 3x से कुछ कम होगी, मतलब यह वैल्यू इससे कम होगी, ठीक है, इतना नहीं होगा, क्योंकि हम हर साल के अंत में दे रहे हैं। अगर वही बात कंपाउंड इंटरेस्ट पे करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लग जाएगा। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो अब हम आगे समझते हैं। और आगे समझने से पहले एक चीज़ समझो, जैसे मैंने कहा कि मान लो कि आप 1,000 रुपये के कोई मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाए। आप 1,000 का कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पास क्या है, 1,000 रुपया नहीं, लेकिन आपके जेब में इसमें 400 रुपया है। तो 400 रुपये आपने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। आप डाउन पेमेंट भी नहीं कर सकते हो, जैसे पिछले केस मैंने बोला 5 लाख रुपया दे दिया, कोई बात नहीं, आप 1,000 रुपये ही किस्त बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया, 4,000 रुपया जाके तुरंत दे दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। और अगर आपको यह लग रहा है कि डाउन पेमेंट क्यों कर रहे हैं, चलो मैं कह रहा हूँ कि क्या करते हो कि इस 2 किस्त बना लेते हैं हम, ठीक है। एक किस्त में क्या करते हो कि 1,000 रुपये का फ़ोन आप लिए, ठीक है, और 1 साल बाद आप जाके 400 रुपया पे कर दिए। तो अगर हम पूछा जाए हमसे दूसरे साल में हम कितना पेमेंट करें, पे कर दे, कि हमारा जो पूरा पैसा है, लोन है, वह यानी हमारा पूरा कर्ज जो है, लोन है, वह पूरा हो जाए, ठीक है। तो यह इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा रुके रहिए, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। अभी बस आगे अभी इतना समझो कि मैं जो अभी समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि मान लेते हैं कि वह 400 रुपया क्या करता है, डाउन पेमेंट कर देता है। तो यह बताइए कि अब उसे कितना रुपया देना होगा कि जिससे वह लोन से पूरा, मतलब उसका क्या है, कर्ज पूरा मिट जाए। तो आप कहोगे 400 रुपया उसने दे दिया, तो अभी उसको 600 रुपया देना है। और हमको पता है कि दूसरे साल के 1 साल के अंत में आपने फ़ोन खरीदा 1,000 रुपये का, 400 रुपया अभी पे कर दिया और बोला कि भाई जितना पैसा अब आपका बनता है उसको मैं 1 साल के बाद में दे दूंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोला जाए कि 10% है, तो बताइए कितना पैसा आप पे करोगे। तो आपने कहा कि 400 रुपया अगर हमने अभी दे दिया तो 600 रुपया हमारा बचा, और इसको हमको 1 साल के अंत में देना है। तो ध्यान देना कि यह क्या है, 10% हमारा ब्याज है, हम यहाँ मान लेते हैं SI है। तो इस पर 10% से क्या होगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 600 का 10% कितना होगा, 60। तो कितना ब्याज देना होगा, 60 रुपया। यानी आप अगर 1 साल के अंत में 660 रुपया पे कर दोगे तो आपका लोन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लोन ओवर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने कितना पैसा पे किया, 1,000 मोबाइल के फ़ोन के लिए, 1,000 फ़ोन के लिए आपने कितना किया, 400 रुपया तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया था, प्लस 660 लास्ट में किया, यानी 10/60। बात समझ आई, यानी आपने क्या 60 रुपये एक्स्ट्रा दिया। लेकिन अगर यही मान लो डाउन पेमेंट नहीं करते तब कितना देना पड़ता, तब आप कहते 10% के हिसाब से हमको 1,100 रुपया देना पड़ता। तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टॉलमेंट का क्या फ़ायदा होता है। इंस्टॉलमेंट देने से देखो, हमने यहाँ पे बोला कि 1,000 पे हमको 10% लगता है, लेकिन हमने तुरंत 400 रुपया दे दिया। तो अब प्रिंसिपल जो हमारा 1,000 से घट के कितना हो गया, 600 हो गया। तो उस पर हमको 10% देना पड़ा। तो आप देखो कितना आपने बचा लिया, 50 रुपया। आपने क्या किया, 50 रुपया बचा लिया। तो इंस्टॉलमेंट का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास इनकम आ जा रहा है हर साल के अंत में कुछ, तो आप उसको देते जाओ, जिससे क्या होगा कि आपका लोन हर साल जो लोन का अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वह कम होता जाए, जिससे आपको कम इंटरेस्ट चार्ज हो। एक और क्वेश्चन से लेके समझते हैं। अब एक हम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर हम बोल दें, ठीक, इसी क्वेश्चन में देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमारा पहला था SI था। अब हम बोल देते हैं कि दुकानदार नहीं बोलता कि नहीं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज लूँगा। तो आपने कहा ठीक है, आप 400 रुपया पे कर चुके, अभी कितना आपको देना है, 600 रुपया। लेकिन 600 रुपया अब क्या है, 400 रुपये अभी तुरंत जब दुकान पे हो आपने 400 रुपया दे दिया, तो अभी आपको कितना 600 रुपया देना है, लेकिन 600 रुपया आपके पास नहीं था। तो आपने बोला मैं 1 साल बाद दे दूंगा। तो दुकानदार बोला ठीक है आप 1 साल बाद दे दीजिएगा, लेकिन इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 10% का होगा। तो बताइए 1 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, आप कहोगे 11/10, 10% है ना, तो 11/10 यानी 1.1 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यह कितना हो जाएगा, 66।
तो देखो इसमें पहले साल और में साधारण ब्याज और ब्याज में कोई अंतर होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना उतना ही देना होगा, 660 रुपया। लेकिन अगर मान लो 2 सालों के लिए ही होता, सपोज करो 2 साल बाद अगर आप देते, तो 2 साल बाद कितना हो जाता, तो 2 साल बाद फिर इसका 11 और हो जाता, 1.1 टाइम से बढ़ जाता। तो कितना हो जाएगा, 6 66 और 66 6 72, तो पॉइंट हट जाएगा। तो यानी अब क्या होगा, अब आपको 2 साल के अंत में 726 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन पूरा ओवर होगा। तो सामान कितने का था, आप कहोगे मोबाइल तो केवल 1,000 रुपये का, लेकिन आपके पास पैसा ना होने की वजह से आपको 2 साल डिले यानी 2 साल बाद देना पड़ा था। उसको आपको कितना ब्याज देना पड़ा, 726 रुपये का, और प्लस 400 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिया था। तो ओवरऑल आपने कितना एक्स्ट्रा रुपया पे किया, आप कहोगे टोटल हमने 126 रुपया पे किया एक्स्ट्रा। अब मान लो अगर यहाँ पे 1 साल बाद और देना होता तो 60 रुपये इसमें और जुड़ जाता। क्यों, क्योंकि इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। तो इसमें कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आप कहोगे 600 रुपया और प्लस 400, तो ये कितना हो जाएगा 400 और 600 यानी 120 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर अब आपके लिए एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या वैसे ही एक हम कोई एग्जांपल लेते हैं फिर उसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आपने 1,000 रुपया किसी से लोन लिया, ठीक है, किसी से उधार लिया, रेट हमारा 10%, और आपने 3, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करने का वादा किया। कि आपने बोला भाई मुझे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दो, मैं आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यह पैसा दे दूंगा, पे कर दूंगा। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह क्या है, एसआई का केस है। तो देखो 1,000 रुपया था और आपने बोला मैं 1 साल के अंत में आके आपको पैसा एक एक किस्त दे दूंगा, ठीक है, 3 साल में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 1,000 रुपया जब 1 साल हुआ, 1 साल बाद आपने क्या किया, आप आए उनके पास और आपने उनको X रुपया दे दिया। फिर अगले साल आए, दूसरे साल के अंत में आपने फिर X रुपया दे दिया, और तीसरी साल के अंत में आपने फिर उनको X रुपया दे दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका 1,000 रुपये का जो लोन था वह ओवर हो गया। तो अगर हम कहें 3 साल का जो लोन था हमारा, अगर आप x रुपया जो यानी 3x की यह अमाउंट दिया आपने लोन, एक अगर x रुपये का किस्त है तो 3 किस्त दिया 3x, तो क्या यह 1,000 पे, ठीक है, और 3 हम किस्त दे रहे हैं, तो यानी 11.1 इंटू 3, या आप ऐसा लिख लेना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, यही ना, आर, देखो P प्लस PRT बाई 100। तो अगर आप इसको करोगे P बाहर कर लोगे, ठीक है, टाइम हमारा वही है, तो आप निकाल सकते हो ना। या इसको हटा देते, गलत हो गया। तो बस समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 1,000 रुपया यह हुआ, ठीक है, और 1 साल का इस पर अगर 10% के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा, 10% के हिसाब से 100 रुपया, और 3 साल का अगर आपको निकालना तो 300 हो गया। तो अगर मैं पूछूं आपसे, कहूँ कि क्या यह 3x जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया, क्या यह 1,300 रुपया दिया, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि अभी देखो हमने पीछे क्या है, इसको समझ लिया कि हम x रुपया इंस्टॉलमेंट ही इसलिए देते हैं जिससे क्या हो, हमारा 1,000 रुपये पे न देना पड़े। तो अब बताओ कि 1,000 रुपया हमारा था, इस पर क्या करते आप, 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देते, तो कितना इसका ब्याज हो जाएगा, 100 रुपया। तो अगर आपसे कहता है कि 1 साल के बाद में आपको कितना रुपया देना होगा जिससे आपका लोन ओवर हो जाए, अगर हम 1 साल की बात करें, तो थोड़ा ध्यान से समझना। बस देखो यह चीज़ मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का तरीका होगा ना, वो इससे डिफरेंट होगा। लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा सा समझ लो
क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन होता है इसमें। क्योंकि आप कई बुकों में क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो आप क्या है कि इसके बाद आपको कोई तरीका समझना शेष ना रहे, मेरा यही कहने का मतलब है। वरना मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करो और उसमें आपको समझ में भी आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझो अच्छे से। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं कहूँ अगर 1 साल के बाद आपको, मैं अगर बोला कि 1 साल के लिए देना है आपको, 1 साल में कितना पैसा आपको वापस लौटाना होगा कि लोन ओवर हो जाए, तो आप कहोगे 1,000 रुपया हमने लिया था, 100 रुपया ब्याज हुआ, अगर हम 1100 रुपया यहाँ पे दे दें तो हमारा लोन ओवर हो जाएगा। लेकिन आप 1 साल बाद के दे तो रहे नहीं हो, यानी कितना हमको 3 साल तक निकालना है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे आके 100 रुपया पे कर दिया। तो अब यह बताइए जो 1,000 रुपया था, यहाँ पे कितना आपको देना होता, पूरा लोन ओवर होता, कहते आप 100 रुपया 1,000 है और 100 रुपया लोन दे देते, इतना ओवर हो जाता। लेकिन मुझे यह बताइए जो हमारा 1,000 रुपया था, अब हमने क्या है 100 रुपया पे कर दिया, तो अब हमको कितना देना रह जाएगा। आप कहोगे 1,000 माइनस में एक्स। अगर इसी में देखो, अगर मैं 100 रुपया लौटा दूँ तो कितना रुपया शेष देना रहेगा आपको, 1,100 माइनस में एक्स। लेकिन ध्यान यह देना यहाँ पे कि देखो सिंपल इंटरेस्ट का यह केस है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1,100 कर देते, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जानते हो कि जो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी हम ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करके फिर अगले साल वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ कहें, यहाँ पे अगर हम लिखें 1,100 माइनस एक्स, तो यह गलत होगा। हाँ, अगर 1 साल के बाद में आप क्या करोगे, इतना रुपया आपको देना होगा, अभी बचा है शेष। लेकिन जब हम क्वेश्चन इस तरह से नहीं करेंगे कि अब इस पे 10% नहीं निकालेंगे, तो ये इससे थोड़ा बचना आप। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि 100 रुपया पे कर दे रहे हो, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको अभी 1,000 रुपया देना था, 1,000 रुपया और 100 रुपया आपका ब्याज होता है, ठीक है। तो ब्याज देखो आपको क्या देना होता है, जिसमें कहूँगा अगर प्रिंसिपल अमाउंट में समझो कि अगर मान लो 1,000 रुपया, अगर मैं हम आपसे कहें 2 साल के बाद हमको कितना देना होगा, तो आप कहोगे 1 साल के बाद 100 रुपया इस पर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, और अगले साल में भी 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो कितना टोटल आपको अमाउंट पे करना होगा, आप कहोगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमारा कितना होता है ब्याज जो ऐड होता है, वही वही हम देते हैं, यानी हमारा प्रिंसिपल सेम होता है। लेकिन हम जानते हैं उस दूसरे केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो वहाँ पे कंडीशन दूसरी हो जाएगी, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। बस देखो थोड़ा सा समझने का पेशेंस रखो बस, केवल अभी बाकी चीज़ें सारी समझ में आएंगी। और मैं बता रहा हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बस इसको समझ लो, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 100 रुपया जाके लास्ट में आपने x रुपया लौटा दिया। तो मैं आपसे कहूँ कि अब कितना रुपया आपको देना शेष है, तो आप कहोगे अभी मुझे 1,000 रुपया में से x रुपया दे दिया, तो अभी मुझे 1,000 रुपया माइनस एक्स देना होगा। अब इस 1,000 माइनस एक्स पे क्या होगा, 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो कितना होगा 1,000 माइनस एक्स का 10%। अब यह बताइए 1 साल के बाद 1,000 एक्स माइनस देना था, अब दूसरे साल के अंत में आपने क्या किया, फिर 1,000 रुपया पे कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा, अब कहोगे 1,000 माइनस 2x, इसको हम सीधा लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 1,000 माइनस 2x, ठीक है। और इसी तरह से अब इस पे क्या हो गया, अब इस पे 10% लगेगा ब्याज। देखो बस प्रिंसिपल क्या हो रहा है, हर साल बदलता जा रहा है, यही तो हमारा उद्देश्य ना इंस्टॉलमेंट देने का, जिससे हमको क्या हो 1,000 रुपये पे ना इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पे करना हो। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि हर साल कुछ पैसा दे दें, जिससे हमारा इंटरेस्ट है वो 1,000 पे न लग के उससे कम पे लगे, और लास्ट में आप कितना पे कर दोगे, ठीक है। लास्ट में तो आप 100 रुपये जाके दे दोगे, जमा कर दोगे, तो आपका लोन ओवर हो जाएगा। तो यह हमारा हुआ पहले साल का, यह हुआ दूसरे साल का, और यह तीसरे साल का। तो 3 सालों में आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ा, तो आप कहोगे हमको पे करना पड़ा 1,000 रुपया पहले था, प्लस 1,000 पे हमने क्या किया, 1,000 पे हमने 10% का ब्याज दिया, प्लस 1,000 माइनस एक्स पे हमने 10% का ब्याज दिया, ठीक है, प्लस 1,000 माइनस 2x पे हमने 10% का ब्याज दिया, और हमारा लोन ओवर हो गया। यह अमाउंट किसके बराबर होगा, अब कहोगे यह अमाउंट
जो हमने x इंस्टॉलमेंट दिया वही हमारी अमाउंट हो जाएगा 3x के बराबर होगा। अगर इतनी बात यहाँ तक समझ में आई, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से सुन लो पूरी बात। तो इसमें बस केवल इतना समझना, जब हम पीछे यह क्वेश्चन किए थे कि भाई लोन, देखो मैंने अगर आपसे कहा कि लोन आपका कब ओवर होगा, ध्यान से समझना कि लोन आपका कब ओवर होगा। अगर आप 600 रुपया था और 1 साल बाद 10% के ब्याज से 660 रुपया हो गया, तो यानी जब आप इस पर क्या है ब्याज पे कर दोगे, 600 रुपया आपको देना था जितना था और उस पर ब्याज पे कर देंगे तो आपका लोन ओवर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए 1,000 रुपया तो आपको 1,000 रुपया तो आपको देना ही है, लेकिन आपने क्या किया कि फिर 1,000 रुपया अगर होता तो इस पे 100 यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता, 100 यहाँ पे होता और 100 रुपया यहाँ पे होता, यानी टोटल आपको 1,000 प्लस 300 रुपया पे करना पड़ता है, यानी 1,300 रुपया अगर आप दे देते तो आपका लोन ओवर हो जाता। लेकिन ऐसा केस तो है नहीं, आप क्या कर रहे हो, हर साल कुछ पैसा ला के डाल दे रहे हो, यानी उसको दे रहे हो। तो अब पहले हमारा अमाउंट 1,000 रुपया था, प्रिंसिपल था, तो अब 1,000 माइनस x हो गया, तो उस पर कितना ब्याज लगा, आपने बोला इतना ब्याज हो गया, और इस पे ब्याज लगेगा 10%, तो वह ब्याज कितना होगा, इतना। तो यानी टोटल ब्याज कितना होगा, आप कहोगे इतना प्लस इतना प्लस इतना, और 1,000 रुपया हमने दे दिया, तो यही तो हुआ हमारा लोन ओवर हो गया ना। यानी जो हमने x रुपया पे किया, इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट पे किया, हमारा लोन ओवर हो गया। तो यह जितना लोन का अमाउंट यह हुआ, और यही हमारा क्या 3 हमने किस्त ला के दे दिया जिससे हमारा लोन ओवर हो गया। तो यानी दोनों अमाउंट एक तरह से बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, आगे सॉल्व कर लोगे तो यह कितना हो जाएगा, तो अब इसके आगे इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1,000 रुपया, ठीक है। यह कितना दे देगा, आप कहोगे 10 100, और अगर आप सब में से 10% बाहर कर लो तो अंदर कितना मिल जाएगा, 2,000 माइनस में कितना 3x इक्वल्स टू 3x। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,100 प्लस इसका 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, 200 माइनस 3x/10 इक्वल्स टू कितना होगा 3x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1,300, इधर आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 30 3 33 बटा में 10x, तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 13,000 बटा में 33, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का एक अप्रोच हुआ। हमने इसमें क्या किया कि हमने निकाल लिया कि एक्चुअल में जो हम x रुपये, यानी हम कितना लोन जो हमारा बन रहा है उसको हमने पूरा चुकता कर दिया, हमारा कितना जो इंटरेस्ट आएगा हमने उसको पे कर दिया, तो हमारा लोन ओवर हो गया। तो इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने का एक यह तरीका होता है, यह बिल्कुल बेसिक आपकी समझ बनाने के लिए, ठीक है। तो यह पूरा क्वेश्चन केवल आपको आपकी समझ बन जाए कि एक्चुअल हम करते क्या हैं। कभी कभी क्या होता है कि देखो आप जितनी भी बुक पढ़ोगे या जितने भी मेथड जैसे अभी हम अप्रोच करेंगे, तो वहाँ पे कहीं भी इस तरह से आपको नहीं बताया जाता है, आप कभी भी किसी बुक में नहीं पाओगे, इस तरह से रेयर होगा। लेकिन जैसे ही आपका 2 ईयर का अगर इंस्टॉलमेंट देना आ जाएगा तो आप इस तरह से करोगे, तो आपको यह समझ नहीं आता होगा कि फिर आखिर हम ऐसा करते क्यों, ठीक है। देखो अगर आप जो बुक में देखोगे मेथड, या जो आप अप्रोच देखोगे, जो अभी हम भी करेंगे, क्योंकि वही मेथड सबसे अच्छा तरीका होता है करने का, वह क्या होता है कि वह होता है कि हम अमाउंट निकाल लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में देखते हैं। जैसे अगर जो इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या फार्मूला होता है देख लो, x प्लस यहाँ पे क्या होगा x इंटू आर इंटू, ठीक है, t मतलब 1 साल के लिए होता है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट 1 लिखें, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए होगा, तो फिर हम T1 T2 से अच्छा है कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, x आर इंटू 1/100, ठीक है। यह हुआ 2 साल के लिए। 3 साल के लिए निकालना हो तो आप एक बार और करोगे, x प्लस x इंटू आर इंटू 2/100, तो 3 साल के लिए निकालना होगा तो 2 बार तक जाओगे, और इन सब में प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ लो x, ठीक है। ये तो हमारा प्रिंसिपल था बाहर, तो यह हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट,
ठीक, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। जितना साल का आपको पूछा जाए उससे एक कम निकाल लेना, t-1। अगर 4 साल पूछा है तो 1 साल कम कर दोगे। तो अगर आप देखोगे जो आप इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, यह हमारा अमाउंट हो गया, यानी हमारा 1000 रुपया था और हमको इसको 3 इंस्टॉलमेंट पे करना था 10% पे। अमाउंट कितना हो जाएगा 1300, तो यहाँ पे 1300 लिख दो। इक्वल्स में एक्स क्या है इंस्टॉलमेंट, तो हमको पता नहीं, एक्स हो गया। यहाँ एक्स प्लस एक्स इंटू रेट हमको पता है 10% बटा में 100। उसी तरह दूसरा एक्स प्लस रेट हमको पता है 10%, कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए, बाई 100। ये कितना हो जाएगा 1300। एक्स अगर ऐड करोगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 10 30 बटा में 100, कितना हो जाएगा 330। तो 1300, ठीक है, गुणे 100 बटा में 330 बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कहोगे 13,000 बटा में 33। तो अभी हमने पीछे देखा कितना हमारा आंसर आया था, हमारा ये भी था ना 13,000 बटा में 33। अब यह समझना है कि यह फार्मूला आता कैसे है, डिराइव कैसे होता है, और यहीं से हमको सारी चीज़ समझनी है। यह मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको बेसिक कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिरकार होता क्या है। कि अगर आपने 1000 रुपया लोन लिया, अगर आपको 1 साल बाद देना होता तो आप कितना देते, 1100 रुपया पे कर देते। लेकिन आपको पता है कि आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो एक बार में तो आप कंप्लीट नहीं करोगे, तो आपने 100 रुपया जाके उसको दे दिया दुकानदार को। आपने इस चालाकी में दिया कि भाई हमारा जो 1000 रुपया है पेमेंट करना है, अब वह क्या हो जाए, अब वह इस 1000 रुपये पे हमको इंटरेस्ट ना देना पड़े। अब कितने पे देना पड़ेगा, 1000 माइनस एक्स पे। तो 1000 माइनस एक्स रुपया कितना इंटरेस्ट जनरेट करेगा, आप कहोगे 1000 माइनस एक्स का 10% इंटरेस्ट जनरेट होगा। यानी आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप 2 साल के अंत में देना होता तो कितना का दे देते आप, 1000 रुपया प्लस 100 प्लस इतना इंटरेस्ट दे के अपना छुट्टी कर लेते। लेकिन आपको पता है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है। फिर आगे बढ़े आप, फिर आपने दूसरे साल के अंत में जाके 100 रुपया दे दिया, तो अभी आपको कितना देना था, आपको 1000 माइनस एक्स देना था। देखो, अगर मैं जैसे यहाँ इसी पॉइंट पे अगर हम आपसे कहें कि आपको कितना पैसा देना होगा, इस पॉइंट पे हम बोले आपसे कितना पैसा देना होगा, तो आप कहोगे 100 रुपया ये हमारा इंटरेस्ट हुआ, प्लस 1000 माइनस एक्स इतना इंटरेस्ट हुआ, ये दोनों मिला के इंटरेस्ट हो गया। और हम जो लिए थे राशि वह कितना था, 1000 रुपया हमको देना था। तो 1000 रुपया प्लस 100 रुपया प्लस 1000 माइनस में एक्स अगर इतना रुपया दे दें तो हमारा 2 साल पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मान लो, तो अगर यहाँ पे यक्स है, मान लो यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाता है वाई, तो अगर आपको समझ होगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी साल हम तीसरे साल, तो तीसरे साल हमारा कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा, 10% से इस पर जनरेट होगा इंटरेस्ट। तो आपने इसको दे दिया, पूरा आपका लोन ओवर हो जाएगा। तो आपने लास्ट में 100 रुपया दे दिया, आपका लोन ओवर हो गया। तो आपने टोटल अमाउंट कितना दिया, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यह 3x किसके बराबर होगा, यह 3x होगा जितना आपने लोन आपको देना था। तो 1000 रुपया आपने लिया था, यह देंगे आप, प्लस 3 साल का इंटरेस्ट देंगे 100 रुपया इतना, आप प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा 1000 माइनस 2x पे 10 का 10%, आपने उतना दे दिया, आपको छुटकारा हो गया। यहाँ से आपने क्या किया, x निकाल लिया। लेकिन अब देखो आगे देखते हैं, अब इसको समझते हैं। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यह समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर सारे क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। अब देखो, जैसे मैंने कहा 1000 रुपया था, 1000 रुपया था, आप 1 साल के बाद में 10% के ब्याज के हिसाब से यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह 100 रुपया इंटरेस्ट जनरेट करेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँ कि आप 100 रुपया मान लो इंस्टॉलमेंट दे देते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, 10% इंस्टॉलमेंट होगा, 10% इंटरेस्ट जनरेट होगा 100 माइनस एक्स पे, और कुछ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपया दे दिया। और इसी तरह लास्ट में आप तीसरे साल में 100 रुपया दे के आपने पूरा लोन ओवर कर लिया। अब थोड़ा सा बस ध्यान से समझना, अब हम थोड़ा रिवर्स सोचेंगे, उल्टा सोचते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम 1 साल के बाद यह पैसा नहीं देते, अगर 1 साल के बाद यह पैसा नहीं देते, तो बताइए मेरे भाई, अगर हम जैसे यही कहें 1000 रुपया है और हम 1 साल के बाद में क्या है 100 रुपया इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो यह 1 साल के बाद में 100 रुपया दे रहे हैं, तो 2 साल बाद में हमको कितना वैल्यू देना होगा,
आप कहोगे कि 1 साल तक इस पर 10% का ब्याज लगेगा, वो होगा 100 रुपया, और 100 रुपया आपने दे दिया, तो अब कितना ब्याज, अब हमको कितना रुपया मेरा हो जाएगा 900, और 900 पे इसका 10% हमको और देना होगा, तो 10% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 90। तो आप कहेंगे कितना आप लास्ट में दे दो पैसा, तो हो जाएगा आपका लोन ओवर, तो आप कहेंगे 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया प्लस 100 रुपया यहाँ से ब्याज जनरेट हुआ, प्लस 90 रुपया यहाँ का जनरेट हुआ, यानी आपको 190 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 1,190 रुपया। लेकिन अब बताइए, अगर मान लो यही 100 रुपया आप नहीं देते, 100 रुपया अगर आप नहीं देते तो कितना देना पड़ता? आप कहते भाई 1,000 रुपया है 2 साल के लिए, यानी 20, एक तरह से मतलब 20%, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 1,200 रुपया हमको इंटरेस्ट देना पड़ता, 1,200 रुपया हमको देना पड़ता। इसमें 1,000 रुपया क्या हमारा प्रिंसिपल और 200 रुपया हमारा इंटरेस्ट होता। लेकिन इस कंडीशन में देखा आपने, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, केवल 190 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने डाउन पेमेंट कर दिया। अब थोड़ा सा यही समझना ध्यान से कि अब मैं कह रहा हूँ कि मान लिया कि आपने जो 100 रुपया 1 साल के अंत में दे दिया, यही पैसा नहीं दिया होता तो क्या होता? अगर यह पैसा नहीं दिया होता तो आपको इंटरेस्ट 200 रुपया देना पड़ता। अभी कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? अभी केवल 190 रुपया देना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आप यही 100 रुपया नहीं देते तो आपको कितना देना पड़ता? 200। तो यह 100 रुपया की वैल्यू कितना होगी? तो यह जो 100 रुपया आपने दे दिया, ठीक है, जैसे आपने मुझसे उधार लिया 1,000 रुपया, और 1 साल बाद आके मुझे आप 100 रुपया लौटा दिए, तो अब उस 100 की वैल्यू क्या होगी? यह 100 1 साल बाद कितना हो जाएगा? यह 100 जो है 1 साल के बाद 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 110 रुपया। यानी यह कितना ब्याज जनरेट करेगा? 10 रुपया। तो यह जो 100 आपने मुझे दे दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा यह समझना है कि जो टाइम होता है ना, टाइम का कॉन्सेप्ट, जैसे बैंक में लोन, बैंक से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ उससे इंटरेस्ट लगता है, तो वह राशि बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार से जब आपने मुझे 100 रुपया ला के दे दिया, तो उस 100 रुपये की भी वैल्यू है। वह आज आपने मुझे 100 रुपया दिया, लेकिन आज से 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 110 रुपया हो जाएगा। यानी वह 110 रुपया का क्या होगा? ब्याज जनरेट करेगा। तो जो यह 10 रुपया हमारा ब्याज जनरेट कर रहा है, इसी वजह से क्या है, हमको 10 रुपया यहाँ पे देखो कम देना पड़ रहा है। अगर यह बात समझ में आ रही है तो फिर देखो आगे तुम बिल्कुल आसानी से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस यही आपको समझना है। और इसको देखो, अगर बता दूं मैं, इसको बोला जाता है प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि 100 रुपये अगर आपने मुझे आज दिया, तो इस 100 की वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 110 रुपया हो जाएगा। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? 10% के हिसाब से। अगर ये क्यों, और अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो इस तरह से भी समझ लो कि भाई अगर हम 100 रुपया नहीं देते, 100 रुपया अगर हम नहीं देते, 100 रुपया हम सीधा लास्ट में देते 2 साल के बाद में जितना हमारा अमाउंट पेमेंट होता, तो आपको देखो 200 रुपया ब्याज पे करना पड़ता। लेकिन आपने 100 रुपया पहले दे दिया 1 साल के पहले, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है? केवल 190 रुपया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप 100 रुपया मुझे पहले ला के दे रहे हो 1 साल पहले, तो उस 100 रुपये पे भी 10% का ब्याज जनरेट होता है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपको उधार पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, लोन दे रहा हूँ, तो आपसे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, 10% चार्ज कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे पैसा ला के दे दोगे तो वह आप मुझे फ्री में दे दोगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो फिर वही सेम जो रेट है वही उस वैल्यू पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर बात समझ में आ रही है तो देखो आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो आगे हम कैसे करेंगे। अब मैंने कहा कि 1,000 रुपया हमको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे SI पे करना है एक बार किसी, या चाहे SI चाहे CI समझ जाओगे। बस SI में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होगा, उसको भी समझ लेंगे। 3 साल का हमने बोला केस है, और इसको समझ जाओगे ना तो फिर कोई फार्मूला कुछ भी नहीं रटना है, और आप कुछ भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे आप कर लोगे। तो मैंने कहा कि 1,000 रुपया आपने 1 साल के अंत में मुझे X रुपया पे कर दिया, फिर अगले साल के अंत में X रुपया थमा दिया, और अगले साल के अंत में X रुपया दे दिया, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यह पैसा मुझे आप
एक साल के अंत में न दिए होते, एक साल के अंत में न दिए होते, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब यह होता, ठीक है, तो अगर एक साल के अंत में 100 रुपया न दिया होता तो आपको 1000 रुपये पे लगता इंटरेस्ट। लेकिन आपने किया कि भाई 100 रुपया ला के मुझे दे दिया, तो अब इस एक्स की जो वैल्यू आज है मेरे पास, आज मुझे मान लीजिए आज आपने अभी मुझे ला के दे दिया, आज से एग्जैक्ट 3 साल बाद इस वैल्यू, इस 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताइए कितना हो जाएगा। आप कहोगे आज से 3 साल बाद इस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10% से बढ़ के, भाई एक्स 100 रुपया है और हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो इस 100 रुपया पे कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा, आप कहोगे 10% के हिसाब से, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के अंत में लाए हो, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। 1 साल के अंत में तो आपने मुझे दिया ये, यानी ये हमारा पहला साल है, यह दूसरा साल है और यह तीसरा साल है, तो 1 साल के अंत में इतना इंटरेस्ट जनरेट करेगा, फिर दूसरे साल के अंत में जनरेट करेगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह अमाउंट हो जाएगा 11 या एक्स वाई, इसको अभी ऐसे लिख देते हैं 20%, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि अगर जो यह 100 रुपया आपने हमको दूसरे साल के अंत में ला के दिया, तो यह कितना रुपया मेरे पास, मतलब समझ लो कि एक तरह से आप मुझे ला रहे हो, तो मेरे ऊपर अब क्या है, मेरे ऊपर आप कर्ज चढ़ा रहे हो, ठीक है, 10% के हिसाब से, यानी आप मुझे पैसा ला के दे रहे हो, तो जैसे देखो, जैसे आपके हाथ में अगर पैसा है, यानी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है 10% से, लेकिन वही पैसा अगर मेरे पास आपने ला के दे दिया तो आप छुटकारा हो गया, अब वही पैसा मुझे देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर बैंक से आपने लोन लिया तो जो इंटरेस्ट लगेगा वह आपके ऊपर लग रहा है, लेकिन अगर आपने मान लो FDI करवा लिया या कोई अपना LIC वगैरह करके आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो अब यह बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको क्या उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि मनी कहाँ पे है, मनी की वैल्यू हमेशा टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है। कि ऐसा मत सोच लेना कि जैसे हम लोग अपने आइडियल में होता है कि फ्रेंड में पैसा हम दे देते हैं, जितना देंगे उससे उतना ही लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में होता है कि ऐसा मनी का जो वैल्यू होती है वह टाइम के साथ बदलेगा। इसी पे तो पूरा स्टॉक मार्केट निर्भर करता है ना। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई आप आज पैसा पे करते हो, किसी कंपनी में लगाते हो, फिर वह कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है, यानी कुछ इंटरेस्ट से आपको अमाउंट उस पर जनरेट होता है, फिर आप बाद में साल या 2 साल बाद उस पर क्या होता है, कुछ आपको प्रॉफिट होता है, पैसा मिलता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास पैसा है तो उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अगर वही आप ला के इधर जिससे उधार लिए उसको दे दिए तो वह क्या आपका उसको देना पड़ेगा, यानी एक तरह से आप कहोगे जो आपका उधार है उसमें से वो माइनस होता जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर 2 साल के अंत में ला दिए तो 2 साल की वैल्यू, अगर 2 साल पहले एक्स की वैल्यू इतना थी, यानी दूसरे साल में लाए तो तीसरे साल के अंत में इस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 1 साल में इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू एक्स का 10%, और तीसरे साल में आपने कितना जमा किया, 100 रुपया, तो इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा क्योंकि तीसरे साल में आपने जमा कर दिया, तो आपका क्या हो गया, लोन कंप्लीट होगा। तो अगर आपने, ठीक है, अगर आपने 100 रुपया आज दिया, अगर यह 100 रुपया नहीं दिया होता तो आपको कितना वैल्यू एक्स्ट्रा देना पड़ता, आप कहते एक्स प्लस एक्स इंटू 20%। जैसे वहाँ पे हमने समझाया था ना कि अगर 1000 रुपया था, अगर मान लो आप 100 रुपया नहीं देते, 100 रुपया अगर नहीं देते तो आपको कितना देना पड़ता, 1200 रुपया। या हम कहें कि अगर आप 100 रुपया मान लो महीने के लास्ट में देते, बिल्कुल अगर आप 100 रुपया देते तो आपको कितना देना पड़ेगा, 190। तो अगर हम कहें कि आप 100 रुपया नहीं देते, यानी 100 रुपया बिल्कुल लास्ट में देते, तो इसको वैल्यू कितना हो जाती है, 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो यही कितना हो जाता है, 190 प्लस 10 यानी 200 हो जाता। यह किसके बराबर हो जाता है, इसके 20% का। तो वही हमने कहा कि अगर आप 100 रुपया यहाँ पे नहीं देते तो आपको कितना देना पड़ता है, एक्स प्लस एक्स इतना, और अगर यहाँ पे 2 साल के अंत में इतना नहीं देते, इतना देना पड़ता, और तीसरे साल के अंत में 100 रुपया देना पड़ेगा। तो यह वैल्यू किसके बराबर होगी, तो कहोगे कि यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो कहेंगे आप 1000 रुपया था, 1000 रुपया पर 3 साल बाद यह वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 3 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस 10% है, तो 10% कितना, 100, और 300 रुपये इसका ब्याज होएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगी, 1300। तो 1300 बराबर कितना हो जाएगा,
आप कहोगे अमाउंट हमने पे किया एक्स प्लस एक्स इन 20% प्लस एक्स, एक्स का 10% प्लस एक्स, यह कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1300 इक्वल्स हो जाएगा 3x। और देखो इसको भी सॉल्व करोगे ना तो वही वैल्यू आ जाएगा, या 30% होगा, 30/100 इंटू एक्स। और यहाँ से आप x सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 13,000/x। 13,000 बटा में कितना? 33 आएगा। तो समझे कि यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू आज x की है वह 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। या अगर आप आज मान लो ₹1 नहीं देते तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता? इतना एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो इसको कहने का कई तरीका हो सकता है, ठीक है। अगर आप ₹1 आज नहीं देते तो आपको इतना देना पड़ता है, या आज जो वैल्यू x है वह इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आज x है तो यह वैल्यू इतनी रही होगी, इतनी हो जाएगी 2 साल के अंत, 3 साल के अंत में यह इतना हो जाएगा, 2 साल के अंत, 1 साल के अंत में। और 1 साल के अंत में हम दे रहे हैं तो इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, तो यह हमारा टोटल अमाउंट होगा। लेकिन अब देखिए इसको सीखने का हमारा फ़ायदा क्या है, क्या मेन पर्पज है। अब देखो आप जो देखते होंगे, जैसे हमारा बुक में जो अभी हमने बताया जो मेथड था, फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था? केवल अमाउंट हमको पता होना चाहिए था, अमाउंट के हिसाब से हम निकाल सकते थे, यह अमाउंट पता था ना। लेकिन अब देखो मैं इसको प्रिंसिपल पे ही निकाल सकता हूँ। बस अगर आपको प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू यह समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप आसानी से कहीं से भी कर लो, आप फ्री हो। देखो मैं अब कर रहा हूँ, मैंने बोला कि यह ₹100 जो आज हम दे रहे हैं यहाँ पे, बस इतना समझना है कि जहाँ पे जितना हमारा जो लोन देना है, ठीक है, और वहाँ पे इंस्टॉलमेंट जितना हम दे रहे हैं वह दोनों बराबर होगा, तभी हमारा लोन ओवर होगा। तो हमने कहा कि अगर हम 3 साल के बाद दे रहे हैं, 3 साल के बाद हम काउंट कर रहे हैं, तो 3 साल बाद जो हमारा प्रिंसिपल कितना अमाउंट होगा जनरेट करेगा वह इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का निकाल सकते हैं तो क्या हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं निकाल लेंगे? और देखो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा कि जितना हमने विस्तार से सिंपल इंटरेस्ट को समझा, क्योंकि एक अगर आप समझ जाओगे तो आप दूसरा खुद से भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट को चाहो तो आप इस तरह से निकाल लो, जैसे यहाँ पे हम 10% निकाल रहे हैं उसी तरह से आप निकालना ब्याज, ठीक है, ब्याज निकाल लेना। फार्मूला उसका भी मैं बता दूंगा आगे। और रही बात तीसरा जो हम तरीका जो कर रहे हैं, जो मैं ये बता रहा हूँ इसको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि देखो क्या आपको बार बार इतना क्या फिगर वगैरह बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना होगा। अभी हम बताते हैं उसको कि आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बस अभी मेरा उद्देश्य है कि आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ जाओ। और मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट पे भी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी अभी भी आगे आधा घंटा 1 घंटा चर्चा की जा सकती है, लेकिन इतना कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे उद्देश्य है केवल आप क्वेश्चन आपसे बनने लगे, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे कहें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा विस्तृत तो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, और अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो जैसे हमने बोला कि आज जो ₹100 की वैल्यू है वह 3 साल बाद यानी 2 साल, यहाँ से भाई 1 साल हो गया, 1 साल के अंत में दे रहा है, तो 1 से 2, 2 से 3 यानी 2 साल बचा है। तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? आप बोले कि x प्लस एक्स इंटू 20%। यह कब है केस है? यह है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन अगर यही केस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का था तो हमको पता है कि कोई वैल्यू अगर x है तो वह कितना हो जाएगी 2 साल बाद? 1.1 का होल स्क्वायर। या ऐसे कर लो x प्लस, भाई क्या लिखते हो, 1/10/100 लिखते हो ना, इसको 0.1 लिख दो। या ऐसे भी कर सकते हो 11/10 2 बार कर रहे हैं, या उसको लिखोगे 1.1। तो मैं थोड़ा सा स्पेस की वजह से इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी 2 साल के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतना हो जाएगी। और यह दूसरी वाली, इसको समझना, यह वाली वैल्यू हम बात कर रहे हैं, ये 3 साल के अंत में इतना हो जाएगी। और यह वैल्यू 3 साल के अंत में कितना हो जाएगी? यानी इस पर केवल 1 साल का ब्याज होगा। 1 साल बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहोगे यह हो जाएगा 1.1। और तीसरा इंस्टॉलमेंट तो हम लास्ट में दे रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितना होगा, आप कहोगे कि x प्लस x.1, या इसको क्रम में लिखें, ठीक है, प्लस x।
और यह बताइए मुझे, अब देखो यही चीज़ आपको समझना है कि 1,000 रुपया था ना, तो 1,000 रुपया 3 साल के बाद में कितना बन जाएगा। 1,000 रुपया 3 साल के बाद में कितना बन जाएगा, आप कहोगे 1,000 रुपया 3 साल के अंत में कितना बन जाएगा, 1.1 से इंक्रीज करेगा तो इतना हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा x, अगर सभी में कॉमन ले लो 1.21, 1.1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यह होता है 1333। स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए 1.331 इंटू 1,000। इसको सॉल्व कर लो, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3। ठीक है, सॉरी एक एक, यह हो जाएगा 2.1, 2.1 इसमें ऐड करेंगे तो 3.331, यानी यह आएगा 3.331 बराबर कितना हो जाएगा 1331। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1331 बटा में 331 और 2 जीरो और ऐड कर दो तो एक किस्त कितने की बनेगी, एक किस्त बनेगा 1300, यह हो जाएगा 13,31,000। ठीक है, सॉरी 1,33,000 बटा में 331। अब देखो इसके लिए फार्मूला जान लो कि फार्मूला कैसे क्या होता है इसका। तो सिंपली जैसे हमने वहाँ पे बोला कि अमाउंट होता है, ऐसे यहाँ पे भी अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला आता है ना, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं अमाउंट का निकाल देते हैं ना, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में शायद अमाउंट नहीं होता। ठीक है, इसमें आता है प्रेजेंट। जैसे अगर आपका मान लो प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल जो आपका पी है, तो उस पर निकालते हैं कि अगर हमारा एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का तो वो हो जाएगा 1 अप प्लस R/100 1 साल के लिए अगर आप ले रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है अगर 1 प्लस R/ कितना 100 का होल स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा यह फार्मूला कैसे आता है, और मुझे खुद फार्मूला नहीं याद है। ठीक है, मैं तो आपको बस आपके लिए लिख दे रहा हूँ फार्मूला। अगर 3 साल के लिए होगा तो 3 बार करेंगे, 4 साल के लिए होगा तो 4 साल बाद करेंगे। और मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा तो आपको भी फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, 1 प्लस R/100। अब फिर अगर यह जहाँ तक हो, ठीक है 3 होगा तो जहाँ तक जितनी जितनी किस्त दिया हो उस तरह से हम निकाल लेंगे। अगर जैसे हमारा ये क्वेश्चन हम इसको फार्मूले में रख के भी ट्राई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सेम आ रहा है। देखो हमने कितना लिया था, 1,000 रुपया लिया था, इंस्टॉलमेंट हमको निकालना था, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। तो 10 बटा में 100 कितना हो जाएगा, 1 बटा में 10 तो कितना हो जाएगा 11 बटा में 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा 10 बटा में 11 तो नीचे कितना हो जाएगा 121, ऊपर कितना आ जाएगा 100x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,000x अपान में नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 11 का क्यूब 1331। इसको सॉल्व करिए। अब देखिए यह कितना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अभी हम जो करेंगे उससे कितने आसानी से हमारा आंसर आएगा 1331। तो यहाँ कितना 121 हो जाएगा, 121 1210 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1100, यहाँ पे 1,000 रहेगा, यह मिलकर कितना देगा 331। ठीक है, 1 2 3 2 1 2 1 3 3, ठीक है, यानी 1 0। 1331 इक्वल्स टू कितना है, यह x यहाँ पे 1,000 है तो वही आ जाएगा ना 1,33,000। बार बार ये इसमें गलती हो रही है, कितना हो जा रहा है 3 डिवाइड बाई 331, तो 1 0 से काट दो। ठीक है, तो 1,33,100 आ जाएगा बटा में कितना 331। हमारा आंसर कितना आ रहा था, यही आ रहा था ना। तो देखो दोनों तरीके से आ गया। तो हमारे लिए कौन सा आसान तरीका होगा कि हम इससे जाएं, हम तुरंत आंसर के पास पहुंचेंगे। तो देखो अब फर्दर कोई डिले नहीं करेंगे, अब सीधा हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, करीब करीब 1 घंटे हो चुके हैं। काफ़ी लोग तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक, बहुत से लोग हो सकता है कि छोड़ भी दिए हो बीच में कि क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। इंस्टॉलमेंट में तो टीचर केवल बस तुरंत क्वेश्चन करवाना शुरू कर देते हैं, फार्मूला बताते हैं। लेकिन भाई मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूँ। अगर एक बार आप अपने जीवन का 54 मिनट 55 मिनट अगर आप एक बार डेडिकेट कर दोगे तो फिर लाइफ में कभी भी आपको दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप वही फार्मूले सीख के कर रहे हो तो बार बार आप परेशान होगे।
तो देखो एक चीज़ आपको समझना है, जैसे ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, पिछली बार में सिंपल इंटरेस्ट में हम कंपाउंड निकाल रहे थे, अमाउंट निकाल रहे थे। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था परसेंटेज में। हमने बोला कि अगर कोई वैल्यू हमारी 100 है, अगर मान लो 10% इंक्रीज कर देते हैं, 10% इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ, 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ, 11/10। यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 110। और अगर हमको पता है कि कोई वैल्यू 110 है और वह 10% से इंक्रीज हुआ है, तो कितना रही होगी वैल्यू, आप कहोगे 10/11। हमने बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 10 की वैल्यू अगर हमको पता है, यानी 10% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। 11 की वैल्यू 110 है तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100। या ऐसे कहो कि 11 की वैल्यू 110 है तो 10 की वैल्यू कितना होगी, ठीक है। तो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो यानी अगर हमको कोई दिया हो कि कोई वैल्यू 100 है, अब मान लो यह 10% से इंक्रीज होके, ठीक है, 3 साल इंक्रीज हो रहा है, यह वैल्यू 1331 हो जा रही है। तो 1331 हो जा रही है, तो इससे पहले अगर हम कहें ये 3 साल पहले कितना रही होगी, तो हमको पता है यह बढ़ी हुई वैल्यू है। तो ये बढ़ी हुई वैल्यू क्या है, 11 का क्यूब है। तो हमको 10 का क्यूब अगर कर दें तो निकल जाएगा, यानी 1331 गुणे में 10/11, उल्टा रिवर्स कर दें, क्यूब कर दें तो इतना मिल जाएगा। और हम अगर आगे जाएं तो यह कितना हो जाएगा, 11/10 का क्यूब। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो देखो यही है, हमने आपको समझाया कि इसमें क्या होता है। देखो यही इस फार्मूले का, जो इस मेथड का सबसे खास बात यही है कि आपको कोई कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, मतलब लिमिटेशन, आपके कोई बाउंड्री नहीं होता, आप कुछ भी किसी प्रकार से भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान देना है कि जहाँ पे आप काउंट कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू पे आप काउंट कर रहे हो, तो इस समय जो हमारा लोन होगा और जितनी जो हमारे किस्त की वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इस समय वह इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा लोन ओवर होगा। यानी अगर हम 3 साल बाद अगर अपना बोल रहे थे, तो हमने कहा 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1331। तो 3 साल बाद कितना यह होगा, किस्त हमारा होगा, वह इतना वैल्यू देगा, तो ये दोनों बराबर होगा। अब हम कह रहे हैं 3 साल पीछे जाते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू 1 साल के अंत में 100 रुपया है, तो 1 साल पहले कितना रहा होगा बताइए। जो वैल्यू CI पे देखो करते हैं पहले साल का, जो वैल्यू 1 साल के अंत में x रुपया रहा होगा, तो 1 साल पहले कितना होगा, आप कहोगे 11/10 बढ़ा होगा, तो यह 10/11 हो जाएगा। x इंटू 10/11। यह वैल्यू 2 साल के अंत में, तो 2 साल पहले कितना रही होगी, आप कहोगे x इंटू 10/11। और यह वैल्यू अगर 3 साल के पहले इतना थी, तो 3 साल पहले कितना रही होगी, आप कहोगे x इंटू 10^11 की क्यूब। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। तो हमने बोला कि लोन तभी ओवर होगा जब वहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू दोनों की इक्वल हो। तो आप कहोगे 1000 रुपया हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, यह किसके बराबर होगा, x इंटू 10/11। अगर हम सबसे कॉमन ले लें तो यह कितना हो जाएगा, 10^11/होल स्क्वायर प्लस 10^11 इसको सॉल्व कर दोगे, देखो यही अभी हम सॉल्यूशन कर रहे थे, यही सॉल्व कर रहे थे ना, यही हमको मिला था ना, यही था ना कि 10/11 10/11 का होल स्क्वायर 10/11 का होल क्यूब, उसको सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखें आप इसका कितना एडवांटेज होता है, कितना फ़ायदा होता है। कभी कभी हमको एग्जाम में डायरेक्ट बोला होता है कि 1000 ना दे के हमको बोल दिया जाता है कि इतना अमाउंट पे करना है, यानी 3 साल के अंत में दे देता है, अमाउंट देता है, तो वहाँ पे आपका फार्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला हुआ प्रेजेंट वैल्यू पे दिखा रहा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर हमको यही अमाउंट दे तब तो फिर निकाल सकते हो। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया, पहले अमाउंट से आप प्रिंसिपल निकालोगे, बैक जाओगे, तो ठीक है। तो यही देखो फार्मूले से क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो बिल्कुल आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। तो टोटल अभी तक 1 घंटे हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन दोनों से लिया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से। और उसके बाद आप जितना संभव हो सके जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिले प्रैक्टिस करिएगा, जिससे क्या हो कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आपने जो सीखा उसको अप्लाई कर सको। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमको दिया है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में नहीं है, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ
कि स्नेहा ने क्या किया कि 3,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पर 12% रेट पे उधार लिया और उसने इसे 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में यानी 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देने का वादा किया। हमें बताना है कि एक किस्त की यानी ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का होगा। ठीक, तो अभी तक हमने जो पीछे सीखा अब उसको हम देखो हमारा समय आ गया कि अप्लाई कैसे करेंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन में। तो अगर मैंने बोला कि 3,000 रुपया उसने उधार लिया, एक साल के अंत में गई और उसने x रुपया यानी x रुपये का किस्त दे दिया, फिर दूसरे साल के अंत में गई वह x रुपया दे दिया और तीसरे साल के अंत में जाके उसने x रुपया दे दिया और उसका लोन जो था ओवर हो गया। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो वैल्यू एक साल के अंत में दी गई उसकी अगर 3 साल बाद हम पूछें इसकी वैल्यू कितना हो जाती, यानी 3 साल बाद इसका अमाउंट कितना होता था, कहते आप x प्लस सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 12% से कितना 2 साल के लिए, 1 साल यह होगा और 1 साल यह होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे साल के अंत में दिया है, तीसरे साल के अंत तक हमको देना है। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, आपको हो गई x प्लस x इंटू 12% और यह तीसरे साल के अंत में दिया जा रहा था, इस पर कोई इंटरेस्ट होगा नहीं और यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यह वैल्यू हो जाएगी 3,000 रुपया। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 3,000 रुपया आपका होगी 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक साल में 12% का ब्याज है 36 तियाँ 108 यानी 1080 कितना हो जाएगा 40-80 रुपया हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, यह आप कहोगे कि हो जाएगा 3x प्लस 12 दूनी 24 12 36x x का 36x% बराबर कितना 40-80। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, अगर हम 36/300 कर दें तो 300 336 हो जाएगा, बटा में कितना 100 इंटू एक्स बराबर कितना 40-80। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 40-80, 2 जीरो और जोड़ दो, बटा में 336। ठीक है, इसको देखो, इसको डिवाइड कर लेना, यह आ जाएगा 12 14 दशमलव कुछ समथिंग, यानी आपका ऑप्शन होगा डी 1214.28। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं फोकस है हमारा फोकस है कि हम कॉन्सेप्ट सीखें। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्या हम बार बार इस तरह से करेंगे एक्स वगैरह लेके, एक्स में अगर आप देख रहे हो क्योंकि वेरिएबल आने की वजह से हमारा फिर क्या है, हमको इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, फिर हमको पूरा कैलकुलेशन ऐड वगैरह करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो कि एक्स की जगह पे आप सीधा 100 मान के कर सकते हो। कैसे, देखिए अब हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया 100 रुपये का एक महीने के अंत में 100 रुपये का किस्त एक महीने के अंत में, एक साल के अंत में, दूसरे साल में उसने स्नेहा ने 100 रुपया और लास्ट तीसरे ईयर में उसने 100 रुपया दे दिया। तो हम जानते हैं कि अगर 100 रुपया पहले साल के अंत में दिया गया, अगर यह नहीं दिया गया होता तो इसकी वैल्यू कितना होती, आप कहते 100 रुपया प्लस इस पर क्या 12% से 2 साल का साधारण ब्याज, तो 12 दूनी 24 यानी कितना 124। इस पर कितना होता, आप कहते 100 रुपया प्लस 1 साल का इंटरेस्ट 112 और यह तीसरे साल दिया गया तो यह वैल्यू इतनी ही होगी। तो यह कितना हो जाएगा टोटल 100 300 12 24 36 यानी 336। जो यह 336 रुपया इसने मिला के पूरा किस्त दे दिया, यह हम जानते हैं यह क्या होगा, इस 3,000 के यह 3,000 3 साल बाद कितना हो जाएगा, आपको हो गया 3 साल बाद कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 336 किसके बराबर है, 336 480 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, अगर 336 कितने के बराबर 480 के यूनिटी मेथड लगा रहे हैं तो एक कितने के बराबर होगा, आपका होगा 40-80 बटा में 336। तो यह एक के बराबर इतना आ गया। तो हमने इंस्टॉलमेंट कितना माना 100 रुपये का, तो एक इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 100 गुणे में 4080 बटा में 336, यह कितना हो जाएगा
यह हो जाएगा 40, 80 बटा में डबल जीरो और ऐड कर दो 336। तो आपने देखा पीछे भी हमारा यही आ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन को आप इस तरह से अप्रोच करोगे। अब शायद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमने जो इतना पीछे लंबा सीखा उसका क्या एडवांटेज होता है, क्यों ऐसा करते हैं। देखो मैंने देखा कि लगभग यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो सभी टीचर लगभग यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी डिवोट कर देते हो और इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझ जाते हो तो फिर ये आपके लिए हमेशा दिमाग में रहेगा। ठीक है, इसको आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा और आप यह समझ सकते हो कि हम इधर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल सकते हैं या अमाउंट पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखो, करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना जरूरी है, जो मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत हिंट किया था। देखो जो यहाँ पे ड्यू वर्ड लिखा है, हिंदी में अगर ये लिखा होता तो ये लिखा होता दे। तो लिखा है, देखो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि हमको दिया है कि 1450 रुपया क्या है आपको 5 साल के बाद पे करना है। ठीक है, 5 साल के बाद देना है। तो यानी अभी तक जो हम कर रहे थे वह क्या हो रहा था कि जैसे मान लेते हैं हमारा 1000 रुपया था, तो अगर हमको 3 साल बाद देना होता था तो यह कितना हो जाता था, 1300 रुपया हो जाता था। तो यह जो 1300 रुपया हमको 1300 रुपया जो होता था ना, यही अमाउंट दिया हुआ है 1450। तो इसको जब लिखा जाता है तो बोला जाता है कि इतना हमको देना है। ठीक है, और अगर लिखा होता कि मान लो 1450 अगर हमारा प्रिंसिपल होता है या हमारा समझ लो शुरुआती अमाउंट होता तो ये लिखा होता कि 1450 उसने बारो किया, उधार लिया, फिर उसने बोला कि मैं कुछ किस्त में आपको चुका दूंगी। लेकिन यहाँ पे है कि आपको 1450 देना है, 5 साल बाद 5 साल के बाद 1450 रुपया देना है 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ठीक है, इसको बड़ा केयरफुली रीड करना जब भी क्वेश्चन आए ड्यू। ठीक है, यह वर्ड ध्यान से देना। अगर देखो हिंदी वालों को बता दे रहा हूँ, हिंदी में अगर एक क्वेश्चन होता तो बोला जाता कि 1450 रुपया 5 साल के बाद दे है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 8% है तो हमसे बताना है कि कितना इंस्टॉलमेंट हमको देना पड़ेगा, जिससे क्या हमारा जो कर्ज है वह डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, कर्ज हमारा ख़त्म हो जाए। तो हिंदी में यही होता है, तो इसको लिखा जाता है दे। तो अभी हमने देखा कि भाई 100 ले लेते हैं। 100 रुपये अगर आप 3 ले लो, 5 किस्त है ना, हमने कहा 100 रुपये का 5 किस्त। देखो यह जो मैं बार बार बना रहा हूँ ना, अभी शुरुआत है समझाने के लिए आपको। लेकिन आप जब करना ना 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो इन सबको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखना शुरू करना। कैसे? आप बोलोगे 100 है तो यह हमको पता है इसमें 4 साल का लगेगा, एक यहाँ पे 2 3 और 4, क्योंकि यह पहले साल के अंत में दिया जा रहा है, नहीं अब हमारे इसका जो काउंटिंग हो रहा है दूसरे साल से हो रहा है। या आप ऐसा समझ लेना कि अगर 5 साल होगा तो 4 साल का होगा, 4 साल होगा तो 3 साल, 3 साल होगा तो 2 साल, बस ऐसे समझ लेना। तो यह कितना मिलेगा? अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100, 8% होगा तो कितना, 8 रुपया, और कितने साल, 5 साल कर रहे हैं तो 5 होगा 40, 4 साल कर रहे हैं तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखना आप बोलोगे अगला कितना हो जाएगा, 100 प्लस 3 साल के लिए 124, 100 प्लस 2 साल के लिए 8 दूनी 16, 100 प्लस 1 साल के लिए 8, और आखिरी वाला जो हम 100 रुपया दे रहे हैं तो उस पर हमको कोई उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 100 रुपया ही होगी। यह टोटल हुआ 100 रुपया, यह टोटल हुआ हमारा क्या अमाउंट होगा अगर इसका। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कहें हमारा 1450 वैल्यू हमको दे रखा है कि ये इतना हमको देना है, तो यानी यह जो वैल्यू आई है इसके बराबर हो गया। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, यह कितना हो जाएगा 500, और 8 24 24 9 48, 48 32 कितना 80, 580 की वैल्यू हमको दिया कितना 1450। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 1450 बटा में 580, तो 100 हमारा किस्त है, तो एक किस्त कितने का होगा, आप कहोगे 1450 बटा में 580 गुणे में 100। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, और 58 से किस नंबर से कटेगा यह, तो डायरेक्ट भागी दे देते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार तो केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 250, यानी यह इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यह 25 बार जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 250 रुपया। तो आप समझ पाए। तो देखो आपको ना बार बार यह नहीं लिखना, अब आप डायरेक्ट ऐसे लिखना। मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने, आप डायरेक्ट ऐसे लिखना
कि जो पहला 100 रुपया हमने दिया 1 साल के अंत में, वह कितना जनरेट करेगा। आप जानते हो कि वह 4 साल के लिए इंटरेस्ट जनरेट करेगा, तो वह कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स जनरेट करेगा 8% का, तो यानी 8 रुपया हो जाएगा कितना, 32। तो इसको डायरेक्ट लिखना 132 रुपया प्लस 124 रुपया प्लस 116 रुपया प्लस 108, और लास्ट वाला तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यही होगी। ये हमको दे रखा है 1450 के बराबर है, तो 1 के बराबर निकाल लेना, तो 100 के बराबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें आप जरूर ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में ड्यू लिखा हो तो बड़े केयरफुली रीड करना। कभी कभी क्या होता है, गलती कर जाते हो आप इसको 1450 ले लोगे और यहाँ से फिर इसको 3 साल पे कैलकुलेट करोगे ना, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये हमारा देखो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें आप देखोगे तो कोई डेसिमल वगैरह उतना वैल्यू नहीं आता, इजी कैलकुलेशन होता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको हिंदी में बता देता हूँ कि दिया है कि 2550 रुपया। ठीक है, कोई एक बिल्डर है, बारो करता है, उधार लेता है 250 रुपया वह उधार लेता है, और किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वादा मतलब और बोलता है कि मैं 2 साल में, ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, ईयरली इंस्टॉलमेंट, कभी कभी मंथली भी आता है, ठीक है, या हाफ ईयरली आता है, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली में हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा रेट आधा हो जाएगा और टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिचुएशन होगी हिसाब से आप कर लेना, डील कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर बस आपको यहाँ आना चाहिए कि हाफ ईयरली में हम करते क्या है। तो हम बोला है कि 2550 रुपया उधार लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4% पर, और बोला कि 2 सालों में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देगा। तो बताना है कि आपको ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है। कैसे करोगे, अभी हमने बोला आप 100 रुपया ले लो, 100 रुपये बड़े आसानी से हो जाएगा। और अगर आप देखो, मैंने एक चीज़ बताया था जिससे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/25 होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो रहा था। 100 अगर हम लेके उसका वैल्यू निकाल सकते थे। आप यहाँ पे चाहो तो 625 भी ले लो, या आप 100 से भी लेके कर लो। देख लो, एक कर लेते हैं, 100 ले लिए हमने बोला कि भाई 100 रुपये का हमने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो हमको पता है कि 1 साल के लास्ट में दिए, तो इस पर कितना 1 साल का लगेगा। 1 साल बाद यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 इंटू 4% मतलब 25/26, मतलब 1/25 यार कितने हो जाएंगे, 26/25। और दूसरे साल के अंत में अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो वह उतना ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा। और हमारी वैल्यू कितना दे रखा है, 2550। देखो, इसने इतना 12 किया है। ठीक है, अगर यही यहाँ पे वाली वैल्यू होती तो ये बोल देता कि इतना आपको ड्यू पेमेंट इतना देना है। ठीक है, लेकिन आपने इतना 12 किया है, 4% के हिसाब से 2 साल बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 साल बाद ये वैल्यू हो जाएगी 50 गुणे में 26/25 की पावर का होल स्क्वायर कर दोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 100 प्लस, कॉमन में सोच रहा था पहले ले लेता हूँ लेकिन लिख देते हैं, इक्वल्स टू 50 गुणे में 26 गुणे 26। इसको इस तरह से ब्रेक कर लो क्योंकि नंबर कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 कॉमन ले लोगे तो यह हो जाएगा 26 कितना हो जाएगा, 41/25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 50, या नंबर काट लो, 25 एकम 25, 0 25 दूना 50। और यहाँ से आप चाहो तो यह 25 से यह 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25 50, यह हो जाएगा 102। ठीक है, 102 गुणे 26 गुणे में 26। तो अगर हम कहें 1 की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो आप, यानी 4100 की वैल्यू जो हमको मिली, 4100 की वैल्यू मिली कितना, 4100 की वैल्यू मिली 102 गुणे में 26 गुणे में 26। तो अब बताओ 1 की वैल्यू निकाल लोगे और फिर हमको क्या है मानना, हमने 100 रुपया माना है, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 102 गुणे में 26 गुणे में 26 डिवाइडेड बाई कितना, 4100 गुणे में 100। 0 से 0 काट दो। अब यह देखना है नंबर कटेगा किसी से, यह नंबर कटेगा नहीं, कहीं देख ले कैलकुलेशन में तो गलती नहीं की है। 100 25 26 51, अच्छा ठीक 25 26 51 होगा ना, 41 मैंने लिख दिया। हाँ, तो अब तो नंबर कट जाएगा, यह 51 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 51 का 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक,
तो 26 का स्क्वायर 676, 676 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका होता है 676 गुणे 2 कर लो, 2 छक 12, 2 यानी 1352, यही हमारा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यूनिट डिजिट चेक कर लिए तो फिर क्या, अब इसको आगे हमको क्यों क्यों भाग दें। देखो हमने इससे अब इससे करने से देखो कितना तेजी से हम कर रहे हैं, और आपको देखो क्वेश्चन सब बन जाएगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला भी नहीं लगाना होगा, बड़ा बड़ा सा फार्मूला। ठीक है, देखो जो फार्मूला में करते हो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट ना हो तो आपका फार्मूला वहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक के लिए फार्मूला रटो दूसरे के लिए, तो कुछ ऐसा मेथड रखो जो यूनिवर्सल हो, हर जगह यूज कर सकते हो। और समय के साथ अगर आप थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन स्किल कर लोगे और थोड़े से अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर क्या होगा ना कि आप कई स्टेप स्किप करके ले सकते हो। यहाँ तो मुझे आपको समझाना है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही है, अननेसेसरी चीज़ें, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन करना होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करोगे ना। आप इतना तो मन में कैलकुलेट कर सकते हो, 100 होगा, दूसरा 26/25 होगा, तो यह कितना हो जाएगा 51/25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी एसएससी सीजल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे यह नहीं पता कि एसएससी सीजल में या कहाँ। देखो क्या दिया है कि एक लोन है जो 12,300 रुपये का 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, इसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाना है, और कब देना है, प्रत्येक साल के अंत में। हाँ देखो कभी कभी क्या होता है, इतना नेचुरल होता है कि हम कभी सोचते नहीं हैं। जो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रत्येक साल के अंत में कर रहे हैं, अगर क्या हो अगर प्रत्येक साल की शुरुआत में दे, तो जो हमारा एक साल के अंत में हम एक बार में लगा रहे हैं, यानी 1 साल का इंटरेस्ट जनरेट होगा, अगर वह शुरुआत में दे देगा तो क्या हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इतना तो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए लॉजिक डेवलप करना होता है ना, कि इसलिए बोला जाता है कि आप समझो उस चीज़ों को। अगर रटोगे तो फिर अगर यहाँ पे यही अभी यहाँ पे अगर बोल दे कि साल के अंत में ना दे, तो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम परसेंट जिन्होंने फार्मूले किया या जिन्होंने इसको कभी समझा नहीं है कि क्यों कैसे होता है, तो वह गलत कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा कि चलो 100 ले लेते हैं, और देखो इस बार हम थोड़ा सा जल्दी से डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का है, तो हमको पता है कि जो लास्ट बार में देंगे वह तो 100 रुपया रहेगा, और जो उस पर 1 साल बाद देंगे तो उस पर 1% का ब्याज लगेगा, तो वह कितना हो जाएगा, 100 से 5% का मतलब 20/21 हो जाएगा, 21/20। और यह कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 12,300 के। ठीक है, 12,300 का, और यह 2 साल में कितना जनरेट करेगा, 21/20 गुणे 21/20। एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी, आप कहोगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 123 गुणे में 21/4। देखो अभी मत मल्टीप्लाई करना, ठीक है, हो सकता है कई वैल्यू कट जाती है, तो इसको लास्ट तक ऐसे रखो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो 100 ले लोगे तो ये हो जाएगा 41/20, यानी 4100 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4100, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20। ठीक, तो 100 की वैल्यू कितना होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 123 गुणे में 21 गुणे में 20 बटा में। देखो आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, कि लग रहा है कि हो सकता है कि आपको, कई लोग को हो सकता है लग रहा हो कि यह तो बहुत टफ है, मतलब इससे आसान तो हम फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अब विश्वास करिए जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर, आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, और एक बार इसको आप समझ जाओगे तो फिर बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको 3 से काट देते हैं। ठीक है, और कोई नंबर कटेगा, ये हो जाएगा 4 से काट देंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 3 15 गुणे में 441, 15 का गुणा कर दो, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 60 1 61, 15 कौन सा आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे क्या है, हमको इंस्टॉलमेंट दे रखा कितना, 17,640 रुपया 2 सालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5% का। तो अब हमको बताना है कि हमने कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, अभी तक हमको क्या दे रखा था, राशि दे रखी थी, इतना अमाउंट हमने लिया है उधार,
और हमको क्या बताइए आप कितना इंस्टॉलमेंट हुआ। लेकिन अभी हमको क्या इंस्टॉलमेंट दे दिया है, अब हमको पूछ रहा है कि कितना आपने उधार लिया। तो कैसे इसको अप्रोच करोगे? देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक आपने लिया 17,640 रुपया, दूसरा 17,640 रुपया, दो आप इंस्टॉलमेंट पे किए और आपका पूरा कर्ज समाप्त हो गया। तो अगर आपने 5% के हिसाब से लिया तो इसका इस समय वैल्यू कितना होगी, एक साल बाद कितना होती वैल्यू? आप कहते हैं 17,640। अगर एक साल बाद अगर आप देते, अगर नहीं देते तो कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता? 17,640 गुणे, ठीक है, इसका 5%, 5% मतलब कितना हो जाएगा? 1/20 यानी 21/20। तो यह जो वैल्यू आई हमारी वैल्यू, जो यह वैल्यू आएगी 17,640 और 1 + 20/21 यानी 41/20। यह वैल्यू जो आएगी हमको पता है यह वैल्यू क्या होगा, जो अगर हमारा पी अमाउंट होता तो इसको हम इसके बाद पे करते हैं। और कितना, 2 साल के बाद। तो 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कोई वैल्यू अगर आज 20 है तो एक साल बाद वह कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगी, ठीक। लेकिन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? अगर कोई वैल्यू 400 होगी तो वह कितना हो जाएगी? आप कहोगे 441। ये तो हम समझते हैं, ठीक, हमने रेशियो सीख रखा है। या आप ऐसे कर लो कि कोई वैल्यू अगर आज पी है तो 21 की पावर 20 में इतना हो जाएगी। तो हमने आपको समझाया कि जब हमको रिवर्स, अगर यहाँ से पी से इस प्रेजेंट टाइम में 2 साल बाद में जाना होता तो क्या करते? आप 21/20 का मल्टीप्लाई करते स्क्वायर का। लेकिन अगर वही हमको पीछे जाना होता तो आप क्या करोगे? पीछे जाने के लिए आप कहोगे 20/21 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यह हमको वैल्यू मिला कितना? 17,640 रुपया 41/20। ये हमको पता नहीं, यहाँ पे जो अमाउंट होता है 2 साल के बाद वही क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है और जो हमारे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होती है वह हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो अगर हमको पीछे जाना है यानी हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, या आप ऐसा कर लो कि यह वैल्यू हमारी अगर यहाँ पे रही होगी तो ये 21 की पावर 20 बढ़ा होगा, तब जाके इतना हुआ होगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो आएगा वही हमारा सम निकल जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा कितना होगा? 17,640 गुणे में 41/20। और यहाँ से नीचे करोगे तो ये 441 नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स यानी 400, ठीक। कितना हो जाएगा? देखो ये कैंसिल कर दो 20, और क्या ये कट सकता है? 4 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, ठीक है, 4 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 कितना हो जाएगा? 328। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, ठीक। तो कैसे आप अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को? बस हमको डायरेक्ट पता है कि 2 साल के लिए हमारा इतना हो जाएगा, तो पीछे हम चले जाएंगे बस, ठीक। आगे बढ़ेंगे। देखो जितना मैंने पीछे समझाया, अगर आपको वह समझ में आया होगा तो आगे कहीं नहीं दिक्कत होगा। अगर वहीं पे समझने में कहीं दिक्कत होगा तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो को फिर देख लीजिए दोबारा। उसके बाद फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर समझ आएगी। कभी कभी थ्योरी देख लेने से ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगर आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे यही हमारा क्वेश्चन है, हमको दिया कि अजय ने 24,000 रुपया, ठीक है, एक बैंक से बारो किया, उधार लिया, और किस रेट पे? 12.5% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उसने क्या किया कि एक साल के अंत में 7,000 रुपया, 2 साल के अंत में 6500, 3 साल के अंत में 8,000 रुपया, ठीक है, यानी पहले दूसरे साल के अंत में इतना रुपया दे दिया। हमें बताना है कि अभी अजय को कितना रुपया और देना है 4 साल के अंत में, जिससे क्या हो, उसका लोन पूरा ओवर हो जाए, यानी उसका लोन पूरा डिस्चार्ज हो जाए। तो चौथे साल में वह लास्ट में जाके बैंक को कितना पैसा दे दे जिससे उसके ऊपर से लोन खत्म हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फार्मूले का कोई यूज ही नहीं होगा। तो देखो उसने कितना लिया था? 24,000 रुपया, ठीक है। एक साल बाद कितना हो जाएगा इस पर? आप कहोगे 8%, 12.5% है, तो 12.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8। तो 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 27,000 रुपया। तो 27,000 रुपया हो जाएगा एक साल के बाद अमाउंट। तो उसने क्या किया? 7,000 रुपया ला के वापस कर दिया। अब कितना बचा? अब बचा केवल 20,000 रुपया। अब ये है जो 20,000 रुपया है,
या अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस पे 8% के हिसाब से 1/8 के हिसाब से क्या होगा, 1/8 के हिसाब से इस पे मतलब 12.5% से रेट लगेगा। तो 12.5% अगर इसका करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 दूना 250, तो 250, यानी 2500 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 22 ठीक। अब क्या किया उसने, 2 साल के अंत में जाके उसने लाके 6500 रुपया दे दिया। 6500 रुपया अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। अब यह 16,000 रुपया क्या हो जाएगा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। फिर इस पे 1/8 के हिसाब से ब्याज लगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8 हो जाएगा इसका 2,000। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000। और इसने क्या किया, 8,000 रुपया ला के वापस कर दिया। अब कितना बचा होगा, आप कहोगे अब 10,000 रुपया बच गया। अब 10,000 रुपये पे क्या है, यही हमारा चौथे साल में कितना हुआ दे दे, 1/8 यानी 9/8 कर दे, तो लोन क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो 125 और गुणे 9 कर दो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 12 9 108, 112, ठीक है। 11,250 रुपया अगर वह दे दे तो उसका लोन ओवर हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बताओ, अगर इस तरह से भी अगर आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्या करोगे। यहाँ पे फार्मूले का कोई यूज नहीं है, तो आप समझते रहो कि क्या होता है आखिरकार इंस्टॉलमेंट में। तो फिर आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन निकल जाएगा आंसर, ठीक है। यह बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इंस्टॉलमेंट से जो सबसे टफ क्वेश्चन बन सकता है, मतलब अगर हम खास तौर पे बात करें बैंक, रेलवे, एसएससी की, बैंक को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक का दायरा बड़ा होता है, पीओ मेंस वगैरह में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें सीजीएल वगैरह के लिए, तो अभी तक मतलब जितना देखा गया है उस हिसाब से यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे अगर वह कुछ इससे भी अच्छा पूछते हैं तो अगर आप कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो वह भी कर लोगे। लेकिन जहाँ तक बात है, क्योंकि फिर देखो हमारे एग्जाम में क्या होता है, एसएससी जैसे एग्जाम में टाइम उतना नहीं दिया जाता है, तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि जिसमें हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े। तो उस लिहाज से यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और अगर इस क्वेश्चन को समझ जाओगे, कर लोगे, तो फिर इंस्टॉलमेंट में मैं आप समझ सकते हो कि आपने लगभग इंस्टॉलमेंट को पूरा समझ लिया है, ठीक है। आपकी एक अच्छी समझ बन गई है। देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है कि मनोहर ने कुछ रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 25% पर एनम के हिसाब से उधार लिया, और उसने इसे 3 डिफरेंट ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। और देखो यहाँ पे लिखा नहीं पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम ऑर्डर को ही मान लेते हैं कि पहले साल में उसने 1,000 रुपया लेके जाके वापस कर दिया, दूसरे साल में 1,200 रुपया, और तीसरे साल में कितना, 1,125 रुपया। और कहीं यह भी नहीं लिखा है कि एट द एंड, इन द एंड ऑफ ईयर। तो आप समझ लेना कि जब ऐसा मेंशन नहीं होगा तो वह क्या है, ईयर, साल के आखिरी लास्ट में वह 100, 1,200 और 125 रुपया, 1,125 रुपया पहले, दूसरे और तीसरे साल के अंत में दे देता है, ठीक है। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, इतना अंडरस्टूड होता माना जाता है कि आप इतना समझ लो। जैसे होता है ना कि कंपाउंड अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही मान के क्वेश्चन करते हैं। तो बस हमको बताना है कि मनोहर ने कितना इनिशियली बारो किया था, कितना रुपया उधार लिया था। कैसे करोगे, देखो जो हमने सीखा बस उसी चीज़ को हमको अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो हमने क्या सीखा, देखो अभी तक हमने बोला कि भाई अगर एक साल के अंत में वह 1,000 रुपया दे देता है, दूसरे साल के अंत में वह 1,200 रुपया दे देता है, एक साल के अंत में क्या 1,000 रुपया, दूसरे साल के अंत में वह 1,200 रुपया दे देता है, और तीसरे साल के अंत में 1,125 रुपया देता है, और इसका लोन क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जो अगर 1,000 रुपया यहाँ पे देता, अगर नहीं देता है तो इसकी वैल्यू कितना होती, यानी कितना एक्स्ट्रा कास्ट होता। तो आप कहते 1,000 रुपया पे 25% से, यानी 2 बार हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो एक बार 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 1,250। फिर इसका 1/4 कर लो तो कितना हो जाएगा 3, यानी 312, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 1,250 प्लस 312.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.5261, और यहाँ पे 1,200, तो 1,200 पे एक साल के लिए देंगे 300, तो यानी 1,500 हो जाएगा, और 1,125 तो प्रेजेंट वैल्यू वही है। तो इन तीनों को सम कर लो, कितना हो जाएगा 1,125, 1562.5 और 1,500, 0.578, 15, 30 और 30, 11 कितना हो जाएगा 41,
4187। तो देखो 4187.5 की जो वैल्यू आई, वह वैल्यू क्या होगा, वह हमारा अमाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 साल बाद हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको बताना है यहाँ वाली प्रेजेंट वाली वैल्यू। तो कैसे करोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारी, हम क्या कर रहे हैं इसको 3 साल बाद, इसकी वैल्यू कितना हो जाती, 3 साल बाद आप कहते हैं 5/4। भाई अगर 4% से बढ़ रहा है तो वैल्यू कितना हो जाएगी, 5/4। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा से 3 बार ये बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, P बराबर आप कहोगे 4187.5 गुणे 16 यानी 64 कितना 125। 25 से काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 से कटेगा या 25 एकम 25, 16 168, 25 छक्का 150, 18 187, 25 सत्ते 175, 12 125। ठीक है, कट जाएगा। 5 से फिर काट देते हैं, 5 3 15, 1 5 3 15.5 300। अब इसका 64 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 देखो अब यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं केवल ना, क्योंकि देखो सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हमारा आंसर आ जाएगा वहीं से 64। हमने बोला कि 0 हो जाएगा, ये 4 3 12 और 6 पंजे 30, 12 30 यानी 2 30 12 कितना 42, 2 44 हो जाएगा, यानी 4 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, 21 44। ठीक है, तो लगभग लोग देखो हमने हर प्रकार के क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके आगे भी कराया जा सकता है आपको, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आप खुद से करिए और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, जितना संभव हो सकता था मुझसे मैंने अभी देखो इस पे चर्चा करने को, तो अभी इस तरह से 2 क्लासें और ली जा सकती हैं, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो हमने जितना संभव हो सका कि सारी चीज़ें बता दिया और कोई चीज़ भी नहीं छूटा है। ठीक है, अब इसके आगे आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना मैं इस तरह की वीडियो आगे बना सकूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।